एक है जनरेटर, दूसरा है मोटर। जो जनरेटर है वहां से हम डीसी सप्लाई को अचीव करते हैं, जनरेट करते हैं, जो हम एमजी सेट के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से तुम्हें समझाया गया था। एसी मशीन का डिफरेंट टाइप का होता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। ठीक है, कुछ पार्ट में लिख दे रहा हूँ, उसी हिसाब से तुम्हें स्टडी करना है। ठीक है, तुम सबका फिट है कि नहीं? पाँव, यह है मशीन का पाँव। ठीक है, उसके बाद यह है, मजाक हंसी आ रहा है क्या? कॉमेडी शो है? हाँ बोल, अब तेरे को डांस कराएंगे। ये भी जो ये दोटो है, ये वाला है, ये है बियरिंग। बियरिंग का काम क्या है? मशीन को स्मूथली घुमाना। ठीक है, ये है इनसाइड बियरिंग कवर। काम कर रहे थे तुम सब, काम कर रहे थे ना बियरिंग को, तो याद क्यों नहीं है? हाँ, ये है इनसाइड बियरिंग कवर। 6, 10, 30 डेट ऑफ फिनिशिंग एक दिन में या फिर 2 दिन में। और टाइम टेकन मुझे कितना समय लगा? कितना समय लगा? 8 मिनट। प्रैक्टिकल है ना, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ डीसी मोटर। पहले जो हमारा डीसी मशीन है, डीसी मशीन यानी कि जो मशीन डायरेक्ट करंट के माध्यम से ऑपरेट करते हैं या फिर उसे रन करते हैं, उसे हम डायरेक्ट करंट मशीन कहते हैं या फिर डीसी मशीन कहते हैं। ठीक है, पहला फंडामेंटल क्लियर हो गया, डीसी मशीन हम किसे कहेंगे। अब उसके बाद आता है डीसी मशीन का डिफरेंट टाइप्स। एक है जनरेटर, दूसरा है मोटर। जो जनरेटर है वहां से हम डीसी सप्लाई को अचीव करते हैं, जनरेट करते हैं, जो हम एमजी सेट के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से तुम्हें समझाया गया था। वो जो डीसी मोटर है उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद वो ऑपरेट होता है। फंडामेंटल क्लियर हो गया। डीसी जनरेटर से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लेते हैं और डीसी मोटर के साथ हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऐड करते हैं, उसके बाद वो ऑपरेट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए। जैसे तुम जैसे कंस्ट्रक्शन वाइज एक डीसी मशीन या फिर जनरेटर या फिर मोटर, उसका कंस्ट्रक्शन टोटली सेम है। ये फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए, टोटली सेम है डीसी मशीन का। एसी मशीन का डिफरेंट टाइप का होता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले हमारा काम हो रहा था यहाँ पे मेंटेनेंस का, वहाँ पे मैं तुम्हें अच्छा वाला दिखाया था। जो वो मशीन डिसमेंटल हुआ था वो अच्छा वाला, और जो एक्चुअल चीज़ था वो मैं तुमको दिखाया था। ये सब डेमो वाला है, उसमें से हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे और तुम इसे लिखोगे, ड्राइंग भी करोगे। जो दिखोगे, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से तुम्हें ड्राइंग भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स है, जैसे ये वाला पार्ट का नाम क्या होगा? पता है इसका नाम? हाँ, हाँ, ये एसी मशीन का योक है या फिर डीसी मशीन का योक है? डीसी होने से देखो, ये कंस्ट्रक्शन वाइज ये छोटा मशीन है, पता नहीं चल, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वाइज है डीसी मशीन का ऊपर जैसे कर्व नहीं रहता है, ये कर्व जो है वो डीसी मशीन में नहीं रहता, एसी मशीन में रहता है। डिफरेंट पार्ट्स, कुछ आउटर पार्ट्स है, कुछ इंटरनल पार्ट्स है। इसका नाम है योक या फिर बॉडी ऑफ द मशीन। कुछ पार्ट में लिख दे रहा हूँ, उसी हिसाब से तुम्हें स्टडी करना है। ठीक है, आउटर पार्ट में नंबर 1 योक और बॉडी ऑफ द मशीन। ये है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट देख लो, ये क्या है? टर्मिनल बोर्ड। इसे जानने के लिए प्रॉपरली मशीन के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जान पाओगे। यहाँ पे कुछ सीखोगे, कुछ मशीन के पास जाओगे, देखोगे कहाँ है वो मशीन, क्या है, एक्चुअल में है या नहीं, तब जान पाओगे। ठीक है, नंबर 3 आउटर पार्ट में और क्या आएगा? ये जो नीचे वाला है उसे बोलते हैं फिट। तुम सबका फिट है कि नहीं? पाँव, यह है मशीन का पाँव। ठीक है, उसके बाद यह है, मजाक हंसी आ रहा है क्या? कॉमेडी शो है? हाँ बोल, अब तेरे को डांस कराएंगे। हाँ, ये है एंड शील्ड। नंबर 4 एंड शील्ड। ये नाम इसलिए रख रहा हूँ, किसी को याद नहीं होगा। जो आए होंगे पहला क्लास उसे याद होगा, जो अभी आ रहे हो याद नहीं होगा। एंड शील्ड और साइड कवर। ये हो जाने के बाद तुम्हें मैं एक्चुअल मशीन के पास लेके चला जाऊँगा। ठीक है, सबको ड्राइंग करना पड़ेगा, ये कंपलसरी। ठीक है,
ये हो गया एक्सटर्नल। और एक पार्ट देखो वो वाला थोड़ा मशीन के पास में लो। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना ये सब, इसका नाम क्या है? ना कौन यार सब भूल गए। शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल पार्ट, तुम्हारा यानी कि ये मशीन का जो अभी आपने 5 पार्ट बताया वो सब मशीन का एक्सटर्नल पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटरनल पार्ट के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, हाँ देख रहे हो ना, ये है आर्मेचर। एटा मार्क करी गरम अभी इंटरनल पार्ट में आ जाते हैं। इंटरनल पार्ट, इसमें और आएगा। इंटरनल पार्ट में नंबर 1 आर्मेचर, सेकेंड ये है कम्यूटेटर। ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे दोनों में है कम्यूटेटर। और इसका और एक नाम क्या है पता है? स्प्लिट रिंग, SPLIT, स्प्लिट रिंग। नंबर 3 ये है बियरिंग। देख रहे हो तो ये वाला पार्ट, हाँ ये भी जो ये दोटो है, ये वाला है, ये है बियरिंग। बियरिंग का काम क्या है? मशीन को स्मूथली घुमाना। ठीक है, ये है इनसाइड बियरिंग कवर। काम कर रहे थे तुम सब, काम कर रहे थे ना बियरिंग को, तो याद क्यों नहीं है? हाँ, ये है इनसाइड बियरिंग कवर। बियरिंग को दोनों तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका अपोजिट में ये जो बियरिंग है ना, उसके ऊपर एक तो कवर रहता है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे आउटसाइड बियरिंग कवर। ठीक है, अब इंटरनल में और क्या रहा देखो, ये जो मशीन का पार्ट, जो अंदर का पार्ट है ना, यहाँ पे देखो ये जो पोल है, ये है मैग्नेटिक पोल। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक पोल कब होगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए उसका वाइंडिंग भी चाहिए और कोर भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए अभी तुम जो देख रहे हो वो है कोर। ठीक है, और इसके साइड में ही कॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम पोल कहेंगे। ठीक है, ये अभी जो देख रहे हो वो है कोर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर। ठीक है, और कुछ नया दिख रहा है तुमको जो मैं नहीं बताया हूँगा? हाँ, और कुछ पार्ट ऐसा है जिसे मैं नहीं बताया हूँ। यार ये वाला पार्ट, ये बियरिंग के लिए, यहाँ पे बियरिंग रहेगा और ये बियरिंग का कवरिंग, और यहाँ पे शाफ्ट आएगा इधर से। ये वाला पार्ट है बियरिंग के लिए। ठीक है, स्लॉट वो आर्मेचर में चला जाएगा। मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा, डिफरेंट में समझाया था, एक्चुअली में समझाया था जब मैं पहला पार्ट था, वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में ब्रीफली बताया था, क्यों ऐसा है क्यों नहीं। मिस कर दी क्लास तो मैं क्या करूँ बताओ? इसके डिफरेंट पार्ट्स तुम्हारा जो थ्योरी में बताया जाएगा, ये स्लॉट है, इसके अंदर वाइंडिंग जाता है, कैसे होता है, वो सब ग्रेजुएट में बताया जाएगा। ठीक है, पहले डिफरेंट पार्ट्स जानो, उसका नाम जानो, उसको ड्राइंग बनाओ, ये तुम्हारा प्रैक्टिस। ठीक है, ये इतना पार्ट लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो पार्ट कुछ है उसको तुम लिखोगे, खुद आइडेंटिफाई करोगे, उसका ड्राइंग बनाओगे पेंसिल के माध्यम से और मुझे सबमिट कराओगे। यह है प्रैक्टिकल तुम्हारा। अभी तो फैन भी अवेलेबल हो गया है, यहाँ पे को आओ प्रैक्टिकल करो। ठीक है, हाँ ठीक है, और कॉपी में जाते समय चेक करूँगा सबका, समझ गए? और जो प्रीवियस प्रैक्टिकल नहीं किए हैं जाके वहाँ पे करो, तुम्हारा खुद मर्जी होना चाहिए, हम जाके प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, मैं फिर पीछे आऊँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो? मुझे आगे जाना है। ठीक है, और कुछ जाओगे पूछो। आज तारीख कितना है? 6 अक्टूबर 2023। डेट ऑफ बिगिनिंग कौन सा वो हो गया? 6 10 23। डेट ऑफ फिनिशिंग एक दिन में या फिर 2 दिन में। और टाइम टेकन मुझे कितना समय लगा? 8 मिनट। मेरे को 8 मिनट तो एक्चुअल नहीं है,